आज हम बात करेंगे बच्चों में फीवर को लेके। फीवर को लेके बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है कि बच्चे को फीवर आ गया, बहुत हाई ग्रेड आ रहा है, क्या करें, पैनिक वाले सिचुएशन। तो दो चीजें समझना है, फीवर कितना तेज आ रहा है वो कभी डिसाइड नहीं करता कितना सीवियर इलनेस। फीवर कितने दिनों तक चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपको दो चीजें समझना है, फीवर एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है कि कोई भी कीटाणु बॉडी को अटैक करते हैं तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि वो कीटाणु बॉडी में कंफर्टेबल फील ना करें और धीरे धीरे बॉडी छोड़ के चले। सो मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर 104 भी फीवर जा रहा है तो आपको पैनिक नहीं करने की जरूरत। फीवर कितने ड्यूरेशन तक रह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर 2 से 3 दिन में बॉडी ने फाइट कर लिया और फीवर सेटल ही हो गया तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर फीवर बियॉन्ड 3 to 5 डेज चले जा रहा है, कोई भी 19-20 का फर्क नहीं पड़ रहा, दैट मीन्स कि बॉडी इतने अच्छे से फाइट नहीं कर पा रही, तो अब हमें बॉडी को सप्लीमेंटेशन की जरूरत है या उसमें और कुछ टेस्ट कराने की जरूरत है या कुछ और एंटीबायोटिक ऐड करना है। उससे पहले हमें बस फीवर को इतना डाउन करना है कि बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, उसका ओरल इंटेक ठीक रहे। तो फीवर की ड्यूरेशन से नहीं मत घबराइए। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जब फीवर डाउन हो जाता है तब बच्चे की एक्टिविटी। जिस समय फीवर तेज होगा बच्चा थोड़ा सुस्त हो जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। जैसे ही फीवर कुछ घंटे के लिए डाउन हुआ, पैरासिटामोल का इफेक्ट आया, उस समय बच्चे की एक्टिविटी बेटर होगी, तो देन वी आर सेफ। आपको बस फीवर के साथ होने वाले खतरे के लक्षण पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा बेहोश तो नहीं हो रहा, पसली तो नहीं चल रही कि बहुत खींच खींच के सांस ले रहा है, तीसरा ओरल इंटेक 0 तो नहीं हुआ है कि बच्चा एक घूंट पानी भी पीने को तैयार नहीं है, या 24 घंटे में 3 बार भी सुसु नहीं किया। डिहाइड्रेशन होना, ओरल इंटेक 0 होना तो मतलब सिग्निफिकेंट कमी है, तो हमें बच्चे को ग्लूकोज और बोतल की जरूरत है। और अगर कोई खतरे के लक्षण आ रहे हैं कि बच्चा बेहोश हो रहा है, सांस फूल रही है, तो हमें तुरंत जाना है। या फिर 104-105 फीवर रेगुलरली चले जा रहा है, उसके डाउन ही नहीं हो रहा, वरना यूजुअली जैसे आप पैरासिटामोल दोगे 1-2 डिग्री डाउन हो जाएगा और कुछ घंटे में हो सकता है दोबारा चढ़ जाए, पर 2 से 3 दिन लगता है बॉडी को फाइट करने में किसी भी वायरल इन्फेक्शन। तो फीवर से नहीं घबराना, फीवर किस वजह से आ रहा है उसको हमें अटैक करना। अगर वो टाइफाइड की वजह से तो टाइफाइड की मेडिसिन देंगे, मलेरिया है तो मलेरिया की मेडिसिन देंगे। यूजुअली जो बच्चों में फीवर होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें अगर हम अच्छा हाइड्रेशन रखें, न्यूट्रिशन पे फोकस करें तो 3 से 4 दिन में बॉडी फाइट कर लेती है और फीवर धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो फीवर की इंटेंसिटी से नहीं घबराना, ड्यूरेशन से घबराना है और उसके साथ होने वाले खतरे के लक्षण पर ध्यान रखना।